ऊपर और 100 साल से उनका मुद्दा दबा हुआ है। रोज़ इजराइल का जुल्म पे जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये जुल्म अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से बमबारी हो रही है और जिस तरह से बेगुनाह और बच्चे मारे जा रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि इस वक्त सारी दुनिया का काम रोका जाए, कल नहीं अभी, आज नहीं अभी इस जुल्म को रोका जाए, ताकि दूसरा कोई इजराइल पैदा ना हो, जालिम की हिम्मत ना बढ़े कि जहाँ जो चाहे वो कर बैठे, जिसके बहाने जिसको चाहे मारो। जो मुजरिम है उसको आप मारिए, जिससे आपको जुल्म किया उसको मारिए, लेकिन आप बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? ये बेगुनाहों को मारने का सिलसिला जो शुरू हो गया है और जो चल रहा है वो बहुत ज़माने से चल रहा है। हम लोग उससे खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून हमेशा रहा है कि जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल किसी आलम में किसी दूसरे की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करें। हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान की ये रही है कि हमेशा जालिमों के खिलाफ, ये अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा हमारे खिलाफ। आज हम अमेरिका की बात करने लगेंगे? हम किसी आलम में ये नहीं होने देंगे। हम लोग जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, जो किया जा रहा है, उसको रोकने की हम मांग करते हैं अपनी सरकार से कि वो फौरन यूएनओ में दबाव बनाए और दबाव बनाने के बाद जिस तरह छोटे छोटे बच्चे, हम जानते हैं मोगी, हम जानते हैं जिस तरह हम लोग अपना वक्त मांगने खड़े होते हैं, मठ मांगने खड़े होते हैं, जो ज़मीन बिकती है फौरन भूमाफिया के साथ मिलकर कुछ और सरकार के अधिकारी सब नहीं, हम लोग को मारते पीटते भी है, झूठा केस भी करते हैं, जेल में भेजते। फिर इसीलिए अपनी ज़मीन मांगने खड़े हुए, उनको मारा पीटा भी हो, जेल में भेज दिया है। यहाँ पे देखिए नवरूना का मामला खड़ा हुआ, भूमाफियाओं ने मारा, हम लोग खड़े हुए। हमेशा हम इसलिए खड़े हों ताकि बदमाश डरे कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो आज़ाद जनता जो है पूरी दुनिया की, खास करके अभी इस इलाके में यहाँ मुजफ्फरपुर बैठे हुए हैं, ये हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। हम अनचैलेंज जुल्म नहीं कर सकते। हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी गांधी जी ने इसी नाम पर शुरू की गया, इंसान में इमाम हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन ने अपना खून बहा के जनता को और मानवता को बचाया, या मानवता का खून बचा बचा के लोग अपनी हुकूमत में बचा रहे हैं। मानव का खून बहा के अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं। लोग अल्लाह वाले लोग, मुल्क के चाहने वाले लोग अपना घर लुटा देते हैं कि सब कुछ बच जाए, और यहाँ ये कि लूट के स्विस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, स्विस बैंक को जमा किया जा रहा है। यही वो लोग हैं कि जो आवाज़ उठाने खड़ा होता है उसको मारते हैं और दूसरा इशू फौरन खड़ा करते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं, मुल्क को लूटो, इंसानियत को लूटो, अपनी दुनिया जमा करो, अपनी दुनिया को आबाद करो। हम लोग, आप ये बताइए, इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो भी धर्म है, जो भी धर्म है पूरी दुनिया, क्या उस धर्म के लिहाज से सही हो रहा है? दुनिया का जो भी कानून उसके लिहाज से ये सही हो रहा है? तो जब ना धर्म के लिहाज से सही हो रहा है, ना मानवता के लिहाज से सही हो रहा है, तो इतनी बड़ी हैवानियत हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? है कि नहीं? जो मुजरिम है उसको मारिए आप, लेकिन बेगुनाहों को मारते चले जा रहे हैं, बेगुनाहों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि मेरे खिलाफ जो बोलेगा, जब हम बेगुनाहों को नहीं छोड़ते हैं तो और लोग क्या होते हैं। दुनिया को डराने के लिए कि कल वो है, कल आज जब यही अंग्रेज पूरा हिंदुस्तान लूट के ले गया, 75 करोड़ पाउंड का सेंट्रल लंदन में सब कुछ बना हुआ है, बस हम हिंदुस्तानी को वो लूट के हमारा ले गए, वहाँ अय्याशी कर रहे हैं। वही ये लोग कर रहे हैं, लूटते हैं कमजोरों का, अय्याशी के बड़े बड़े नेता करते हैं। जहाँ बड़े बड़े नेता जनता का माल लूट के अय्याशी कर रहे हो, समझिए वो चाहे लाख रामायण लेके आए, कुरान लेके आए, हदीस लेके आए, वो सब झूठे हैं, इसलिए कि वो अपने बुराई को छुपाने के लिए कभी कुरान का सहारा लेते हैं, कभी संविधान का सहारा लेते हैं, कभी वो रामायण और किसी अपने मुकद्दस किताब का सहारा लेते हैं। जनता अहम है, जनता लूट मर रही है, जनता लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम अल्लाह अकबर कर रहे हैं तो हम कुछ और कर रहे हैं। कहाँ है वो सारा अरब मुल्क? वो अरब मुल्क भी सब इजराइल का गुलाम है। इजराइल और अमेरिका का काम ये होता है, उसके एम्बेसी का, कि 90% केसेस में सारी दुनिया में वो मीडिया को खरीदती है, वो अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवों को, मौलवी मौलानाओं को खरीदती है। ये देख रहे हैं अमेरिकी एम्बेसी का काम क्या है। और जब ईरान का इनकलाब आया, रिवॉल्यूशन, तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो ईरान की, जो अमेरिका की एम्बेसी पे कब्जा हुआ, वहाँ बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स में तेहरान में अमेरिका के एम्बेसी में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या प्लान था वो मौजूद था। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये लिखा कि देखिए आपके खिलाफ मेरे यहाँ ये प्लान हो रहा था। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। इन एम्बेसियों का काम है लोगों को खरीदना, लोगों को जमा, लोगों के इशूज़ को डाइवर्ट करना। हम अपनी पॉलिसी रखें, अपनी पॉलिसी के साथ खड़े हों, हमारी इज्जत जी रहेगी। हम जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। जिसने मुजरिम को मारे, चाहे मुजरिम शिया हो, सुन्नी हो, मौलवी हो, कोई हो, लेकिन उसके बहाने से आम लोगों को जो मार रहा है, दरअसल वो दरिंदा है। वो खुद हो सकता है उसने मुजरिम खुद पैदा किया हो, कि मुजरिम पैदा करो, इससे एक काम कराओ और लोगों का माल लूटो। जो हो रहा है दुनिया में, यही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया, यही अमेरिका ने फला को पैदा किया। आप देखिएगा आने के बाद से रीगन खड़ा हुआ है और दो बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, दोनों के हाथ में कशिकोफ है, सर पे बड़ी बड़ी पकड़ी है, और रीगन कह रहा है कि दे आर फाउंडिंग फोर फादर्स, दे आर लाइक फाउंडिंग फोर फादर्स ऑफ अमेरिका। ये सब इनके 90% केसेस में ISI क्या है? इजराइल का एजेंट है, उससे काम करवाता है, मामला दूसरे के साथ होता है। ISI क्या है? ये इजराइल का एजेंट है, इजराइल का बनाया हुआ है। तो ये लोग
कुछ लोगों को लेके आते हैं सामने, वो बीच से चले जाते हैं, पूरा पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, पूरी पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। उस बहाने से इजराइल अब फिलिस्तीन में घुस गया और कहता है आप जाएंगे नहीं वहाँ से। ये कब्जा करने का नया तरीका है जो हम देख रहे हैं दुनिया में, कोई नई बात नहीं है। हम लोग भोग चुके हैं हर मामले में, अपने मुल्क के मामले में, अपने पॉलिटिकल मामले में, कि कैसे खेल होता है। और आप देखिए सीखिए कि जिस हंगामे में जिसका फायदा ज़्यादा हो रहा है वही उसके पीछे, जिस हंगामे में फायदा जिसका हो रहा है, जिसकी बिल्डिंग बढ़ रही है, जिसका मकान बढ़ रहा है, जिसका अकाउंट बढ़ रहा है, जिसका अकाउंट बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं, सारा तमाशा देख रहे। हज़रत अली जंग में गए, खाली हाथ आ जाते थे, दूसरे लूट के चले आते थे। जिसका हाथ भर रहा है, हमारे आज़ादी के बाद आप हमारे बड़े बड़े नेताओं को देखिए, सही तौर पे एक घर में लैंडलाइन नहीं होता था, या 4 दिन में 4 तरफ मकान हो जाता है और 4 तरफ उसका जो थर्मल पावर और उनका जनरेटर हो जाता है। हमारे पहले भी जो नेता थे किराए के मकान में रहते रहते चले गए, लाल बहादुर शास्त्री हो या खुद शंकर दयाल जी के बारे में हम देख रहे थे कि इंटरव्यू लेने आप जैसे आते हैं, वो लोग आए थे लैंडलाइन में पढ़ रहे थे। और इसलिए कि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये लग रहा है हमें कि अंदर से कोई अमेरिका और इजराइल में खलफशार और भगदड़ है, उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा खेल चल रहा है कि लोगों का दिमाग, और इस बीच में सारे मुल्कों से कुछ पैसा जमा करके कुछ ऐसा काम हो रहा है जिनको डरा के धमका के, जैसे होता है आप देखते नहीं, हर नाम पे चंदा होता है, रोड के नाम पे चंदा हुआ, रोड नहीं बनी मकान बन गया, फला नाम पे चंदा हुआ, पुल नहीं बना उनका मकान बन गया, फला नाम पे चंदा हुआ, धर्म के नाम पे हमारे यहाँ भी होता है, धर्म के नाम पे हमारे देखा महल्ले में 4 स्कूल खुला, एक केजीएन स्कूल है, धर्म के नाम पे खुला था, और वो स्कूल देखिए आज जो है वो उसमें खुद वो लोग रह रहे हैं, स्कूल का सब बिक गया। हर जगह होता है, शिया समुदाय के लोगों ने बाहर से आके बनवाया था, इन्होंने पैसा लिया था। वक्त के नाम पे देखिए कुछ नहीं होते हैं बड़े बड़े आदमी। एक तरीका सिर्फ ये है कि जो पैसा वाला होता चला जा रहा है वो चोर है, जनता गरीब हो रही है, वही हम ये बताना चाहते हैं अपने मुल्क के रहबरों को, खास करके प्रेसिडेंट को, साहब को, हम लोग अपना कागज़ सौंपेंगे कि हिंदुस्तान का अधिकार और कानून जो हिंदुस्तान का, यूनो में जो उनका अधिकार, उसके तहत कल नहीं आज इसी को जंग बंद करवाए, बेगुनाहों का खून न बहे। बेगुनाहों का खून बहता रहेगा, हम चुप रहेंगे तो मेरी नमाज कबूल होगी, न मेरा रोज़ा कबूल होगा, न किसी धर्म की कोई इबादत कबूल होगी, अगर बेगुनाह का खून बहे। अमेरिका इजराइल का तो विरोध होता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है हमास का विरोध नहीं। हमास की मसला, हम अभी एक बात हमने कही थी, बिल्कुल जालिम का हमने कैसे विरोध करते हैं। हमास तो सुन्नी है, हम तो यहाँ शिया हैं, हम शिया वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, जिसमें शिया मौलवी भी बहुत से हैं जो हम लोग के खिलाफ जमीन बेचते हैं, हम हमेशा विरोध करते हैं। और कौन क्या करता है हमें मालूम, हम लोग हमेशा जालिम का विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जो बेगुनाह खून बहाता हो, चाहे वो। अब हम यहाँ पे हमास गलत कर रहा है, हमें उससे बहस इस बात है यहाँ पे, जो अभी हमने एक बात की, अगर एक आदमी के सर के ऊपर से मक्खियाँ घूम रही है, किसी एक मालिक के सर पर मक्खी बैठी हुई थी, उसके गुलाम ने क्या किया, मक्खी पे बहुत बड़ा पत्थर मारा, क्या एंड हुआ, मक्खी उड़ गई, मालिक मर गया। यही हो रहा है, मक्खी को खुद लाते हैं ये लोग, जान लीजिएगा, जो जालिम है वो, और वो उड़ जाता है, मर जाती है जनता। ये पूरा खेल है, आप देखिए, ये पूरा खेल। क्या इजराइल की जासूसी एजेंसी को नहीं मानता क्या हो रहा है, सारी दुनिया को नहीं मानता अंदर क्या हो रहा है, पूरा खेल होता है दुनिया में। वक्त के साथ पकड़ा उठेगा, जिसने जुल्म किया हम उसके खिलाफ है, अगर खिलाफ नहीं है, और जो लोग एक आदमी का भी खून नाक बहा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। हमारा नाम सैयद मोहम्मद कादिम इमाम जुमा, शिया जामा मस्जिद।